हाँ, आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर की थी। नहीं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि शेयर करो। तो आप कैसे शेयर करेंगे? आप व्हाट्सएप पे ही व्हाट्सएप कर पे डाल देंगे दूंगा, या आ फिर? जाइए, व्हाट्सएप पे आ जाइए। सही सही। तो सही है, ये बताएं बेटा, ये समझ में आई है बात? ये जो मैंने हरकत की है, इनके इससे पहले वाला स्टेप ये होना चाहिए था कि ये लिखा हुआ है ऐसे, मैट्रिसेस के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। फिर अभी क्योंकि हमने बात पढ़ी थी कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि जनरली स्पीकिंग ये इक्वल नहीं होता। तो अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये ऐड अप भी नहीं हो सकेंगे, फिर इसका ये आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए, चेंज हो जाए कि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि हम इनको रिप्लेस कर सकेंगे, इंटरचेंज कर सकेंगे, इनको साइमल्टेनियसली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर दिया। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। तो 20 के लिए वेरी सिंपल कि अगर आपके पास ए और बी है तो या तो ये बराबर होगा ए बी ए के, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए के, या ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज, बल्कि क्यों बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्यों बराबर होगा? सीधी सी बात है, ए बी जो है वो बराबर। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता था? जिसमें ट्रांसपोज का आंसर वही होता था जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता था। तो इन दैट केस ये भी रहेगा वैलिड। तो यस, आंसर इसका करेक्ट होगा ए और सी। ठीक है, इज इट क्लियर? सर 20 का ए कैसे? 20 का सर ए बी क्यों इसलिए नहीं ना, होगा? नहीं ना, क्यों भाई? एक मिनट यार, मैं देख लूँ जरा, एक मिनट रुक जाए। आप लोग ऐसे करते हैं ना तो मैं डर जाता हूँ फिर। हाँ ठीक है, देखें ए बी या तो बराबर होता है बी ए के, सही है, पक्की बात है ना, यही होती है ना कंडीशन हमेशा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो आंसर सेम आएगा। हाँ, तो फिर ए तो नहीं होना चाहिए, राइट? देखें, ए और बी कभी भी, यहाँ देखें, बी और ए के बराबर नहीं होता, ठीक है, ये एक बात है। ये उस वक्त की कंडीशन है जब आपके पास जब आपके पास दो सिंपल मैट्रिसेस हो, टर्म सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह वहां पे कोई नजर ना आ रही हो आप। क्योंकि आप नोट करें, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी लेक्चर में। हाँ। उसके बाद हमने फिर ये डिस्कस किया था कि ए बी अगर बी ए के बराबर है तो उसकी कंडीशन ये होगी कि ये गिवन मैट्रिसेस क्या होंगे? सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसके रोज और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर दें तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसके रोज और इसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो ऑर्डर तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो आंसर तो सेम आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मैं लेके आ रहा हूँ, वो क्यों लेके आ रहा हूँ? वो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज और मेन मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगा, तो आंसर ए और सी होना चाहिए। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। सही, तो मतलब सिमेट्रिक के अंदर ए बी जी इक्वल्स टू बी ए होता जी है। जी जी, सिमेट्रिक के अंदर, क्योंकि ये जनरल कंडीशन, ये जो लिखी हुई है ना जनरल कंडीशन है, ये हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक्सेप्शन है। सही सही सही। ठीक है बेटा, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स? नो? ओके, चलो ठीक है, वी कैन एंड हियर एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।